हिंद फौज ने लिंक अप डे की तकरीबात को जारी रखते हुए स्कूली बच्चों को पूंछ के आसार कदीमा के मुख्तलिफ मुकामात आपकी नहीं आ रही है। ट्वेल्थ क्लास की स्टूडेंट हूँ शीश महल से। आज हमें लेके गए थे, फर्स्टली हमें लेके गए नाटू एडिटोरियम, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई। फिर हमें नमक सथिल लेके गए, फिर वहाँ से अजोत लेके गए। वहाँ पे हमें बताया गया कौन से शहीद कब शहीद हुए थे, कब कैसे हुए थे, कौन सी जंग हुई थी, क्या मतलब कब हुए था, सब कुछ हमें डिटेल में बताया गया। फिर वहाँ से हमें टेम्पल जो मंदिर है वहाँ पे उसके रिलेटेड भी बताया गया। फिर वहाँ से हम आए हैं पुंछ फोर्ट में। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ये कब फॉल्ट हुआ था, कौन से राजा महाराजा वगैरह सब यहाँ पे रहते थे, सब हमें अवेयर किया गया इस चीज़ के बारे में। हम बहुत थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने हमें यहाँ पे लेके आए, हमें सब चीज़ों के बारे में बताया गया। यहाँ के पुंछ के कैडेट्स भी हैं और कुछ अलग स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल से भी लाए गए हैं बच्चे, उनके वो भी देख रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें यहाँ पे लेके आए हैं। मेंढर के नारी निकेतन में पनाहगज़ी तालिबात को मुकामी नाले से गुजरते हुए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को नाले पर पुल की तामीर का क्या मुतालबा? मेरा नाम बुशरा खोसर है, मैं यहाँ नारन कितन में रहती हूँ। तो हम यहाँ पे सब लड़कियाँ रहती हैं, पूरी 13 लड़कियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे हमें जाते वक्त प्रॉब्लम होती है। यहाँ से नवदिज है, तो जब बारिश होती है तब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो छोटी लड़कियाँ हैं जो छोटी छोटी, वो तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती, उनके इतने बच्चे से स्कूल भी मिस हुए हैं। तो बहुत बड़ी लड़कियाँ भी नहीं कभी कभी जा पाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें ब्रिज चाहिए, तो हमें यहाँ पे ब्रिज लगा। कीर्तन में रहती हूँ, तो जब हम स्कूल जाते हैं दरिया में से, तो पुल नहीं, हमें ब्रिज चाहिए। जो बच्ची उनको बहुत जाने में तकलीफ होती है, कभी कभी स्कूल नहीं जा पाती, इस वजह से हमें ब्रिज चाहिए। जा ही नहीं पाते स्कूल, इधर से फिर रास्ता ही नहीं आता जाने का।
तो मुसीबत आती है, स्कूल कोई जा ही नहीं पाता, कभी नहीं जा पाती। मेरा नाम है सादिया कौसर, तो मैं गर्ल्स में पढ़ती हूँ। तो हमें ब्रिज की बहुत ज़रूरत है, हमें ब्रिज चाहिए। जब ये छोटी लड़कियाँ जाती हैं, कभी जाती हैं कभी नहीं जाती, जब बारिश होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर जाएं भी कोई रास्ता ही नहीं स्कूल जाने के लिए, इसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी वेस्ट हो जाती है। कभी हम हफ्ता भी नहीं जा पाते जब बारिश से सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि हमें ब्रिज दिया जाए, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। रिक्वेस्ट है। जब तो अब जो छोटी लड़की हैं वो तो नहीं जाती, जो बड़ी लड़की हैं तो वो फिर या अड़ी से घूम के आती हैं, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। अड़ी जो ब्रिज है उससे घूम के आती हैं, और कोई रास्ता नहीं है। सब है, मैं यहाँ पे नारिन किचन में रहती हूँ। हमें दरिया आ जाता है, दरिया से आते जाते बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे स्कूल भी वेस्ट हो जाते हैं, हम स्कूल भी नहीं जा पाते। तो हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे ब्रिज लगा के दिया जाए। बहुत छोटी बच्ची हैं, उनके तो स्कूल रोज मिस हो जाते हैं, हफ्ता वो स्कूल नहीं जा पाती। तो हम कभी कभी हम भी नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा दरिया आ जाता है। तो इस वजह से हम गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ पे ब्रिज लगा के दिया जाए। बस आलोची बाग श्रीनगर में आग की वारदात, गुज़िश्ता शब को 3 रिहायशी मकानात खाकस्तार, करोड़ों का नुकसान। अकिस बच्ची हरस ब्या बच्ची तमिस ब्रेस्टस ऑपरेशन आमुत, मगर फर्क तमिस फहलो सह पस अंदर सरसे यमन कह सहारा, कह सहारा खुदा सुन बे कह सहारा। पानस तह पता कि नाव लोग जनाब पाई रोज ना अत क्या गो, अत रोज पाई अत क्या गो, अत गो 5 मिनट डूबे कॉलेज कई बजना मगर यपर लज पाई कल यपर सरसी नमकीन सोरी जायदाद पाता तमन लगता है बनाए गरीबी पर क्या बनाए क्या न बनाए नमकीन तो सोरी अजकल क्या माता मट खत्म। ये कस पोहर ओस मकान पोरे ट्रेन पोरे सोरी बस बसान बसान 5 बोस बेमिस बोस मोल मोल क्या पान कम करा बस लाल चौक बूट कना अच्छा मैं वन तो तु ब्या कत तुझा क्या पता कि वजूहत क्या नार लगन योर नार दपान शार्ट गुमुत तारन तमे सत लोगमुत नार पाकि मे पता कि कम से। जिला रामबन में सफाई का फुकदान, शहरियों ने बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना। सफाई को यकीनी बनाने का क्या मुतालबा। ये रुनियाल साहब देखिए, एक रामबन कस्बे की हालात जो है हर दिन बद से बदतर जाते जा रही है। पिछले कई सालों से हम सुन रहे थे कि ये हमारी अदालत के साथ जय साहब का क्वार्टर के सामने, म्यूनसिपलिटी ऑफिस के सामने आप देखेंगे कि पूरे रामबन शहर का कचरा जो यहाँ पर डंप करते हैं, 10-10 दिन यहाँ पर डंप करते हैं, उसके बाद फिर लेके कहीं इनको ये डिस्पोज करते हैं। तब तक जो होता है यहाँ पर रहना, खड़े होना मुश्किल हो गया जनाब। इतनी बदबू, इतना जो है यहाँ पर लोगों को परेशानी आ रही है। यहाँ हमारे जय साहब का क्वार्टर है, उनका जीना मुश्किल हो गया। अदालत का इतना है, यहाँ बार रूम है। अब आप देखेंगे कि इस जगह को जो है, ये पिछले जो हमारा चेयरमैन था यहाँ पर अमित जी, उन्होंने कहा था कि इसको हम पार्क बनाएंगे। अब जब से वो उतरा बेचारा, तो उसके बाद जो नए आए जनाब म्यूनसिपलिटी का, तो इन्होंने इसका बेड़ा कर दिया, इसको डंपिंग यार्ड बना दिया है। तो शहर के बीचों बीच ये इतनी प्राइम जगह थी, अगर आपने इसको पार्क के लिए कोई अगर बनाया है तो खुदारा ऊपर वाले की मेहरबानी करो, जिसको कुछ उसमें लगाओ कि, तो अगर वो नहीं करना है, इसको पार्किंग रखनी है,
तो इसको सफाई तो करो। इसको आप डंपिंग यार्ड ही क्यों बना रहे हैं? ये बिल्कुल एक जो है लोगों की जान माल से, आज देखोगे आप इस पूरे इलाके में डेंगू चिकनगुनिया तो कहाँ से फैल रहा है। रामबन में पहली बार इस तरह के केसेस आए हैं। रीज़न भी ये सारा इसका है। तो इन म्यूनसिपलिटी वालों को हम डिप्टी कमिश्नर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इन म्यूनसिपलिटी वालों के ज़रा इनके कान खींचे जाएँ, इनका देखा जाए। हमारे जो म्यूनसिपलिटी के जो मेंबर्स हैं, अब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो कुछ तो जाते जाते कोई थोड़ा सा रामबन वालों को मेहरबानी कीजिए जनाब, कि इतना जो है उन पर ये कोई खौफ खाओ ऊपर वाले का, कि इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इस जगह को जो है वो साफ़ सुथरा बनाए, और ताकि इसमें कोई गंद चंद ना फेंके। और इसको पार्क का अगर कोई सैंक्शन हुआ है तो उस पार्क का जल्दी काम शुरू करें। AAB मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज, उनकी नौकरियों को बहाल करने का क्या मुतालबा? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice। ऑर्डर को रिवोक करो, ऑर्डर को रिवोक करो, ऑर्डर को रिवोक करो, हमारी मांगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है आप यहाँ आए, हमारे बीच हमारी बात सुनी। ऐसे दौर में जहाँ लोगों का जुल्म दिखाया नहीं जाता है, तो आप सबका शुक्र है कि आप यहाँ आते हैं और हमारी बात जो है आगे पहुँचाते हैं। आप जो है हमारे पीछे ये लोग देख रहे हैं, हमारे पीछे ये जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं, ये 93 नहीं बल्कि 93 फैमिलीज हैं जिन्हें 1 जून से सड़क पर लाया गया, जिनसे उनका हक छीना गया है। जो वसीला था रिस्क कमाने का, उनसे वो छीना गया है। ये गैर इंसानी जो सलूक इनके साथ हमारे साथ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने जो ऑर्डर 1 जून को हमारा डिसएंगेजमेंट ऑर्डर इशू किया है, वो भी विदाउट नोटिस, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। और हम इसी के खिलाफ जो है यहाँ पे आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, हम चीफ सेक्रेटरी अरुण साहब से भी ये गुजारिश करते हैं, हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे सर्विस को बहाल किया जाए, अपने मेडिकल कॉलेज का जो ऑर्डर है उसे रिवोक किया जाए और हमें वापस अपने जगह पर तब तक के लिए ये रखा जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है। ये वो स्टाफ है जो जिस स्टाफ ने कोविड के दौरान, अनरेस्ट के दौरान बहुत सारा काम किया है, ये वो स्टाफ है जिन्हें आपने सराहा है, गोल्ड मेडल से आपने सराहा है। ये वो स्टाफ है जिन्हें आपने सर्टिफिकेट्स देकर सराहा है। लेकिन अब आप इन्हें यूज़ एंड थ्रू पॉलिसी जो आपकी है, आप 10-12 साल काम करने के बाद आप इन्हें लात मारकर बाहर निकाल रहे हो डिपार्टमेंट से। कहाँ का इंसाफ है? और ये कहाँ जाएंगे? किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या कोई सुनने वाला नहीं है? ये DC बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने एक्शन प्लान का जायजा लिया, दी अहम हिदायत। डाकबंगला सुरंग कोर्ट में ऑफिसरान का अहम इजलास, मंशियात के मुतल्लिक उठाए जा रहे इक़दाम पर किया गया तबादले ख्याल लिए गए। तो इसके ऊपर एक्टिवली काम करें। बाकी जब तक आप साथ नहीं रहोगे, सिविल सोसाइटी हमारे साथ नहीं रहेगी, हम इसमें कोई पेशवर नहीं ला सकते। तो बाकी ये मेरी तरफ से थी, इसमें थोड़ा सा पता लगे। पहली मीटिंग है हमारे साथ कुछ करके उनको जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर अभी डे केयर फैसिलिटी है। जल्द ही 15 दिनों के अंदर उसमें वो रहने का भी होगा। उसमें 10-15 दिन के लिए अगर ज़रूरत है किसी को, तो वहाँ पर रख करके पूरे कंट्रोल के केसेस में सर ये जो अंडर इन्वेस्टिगेशन आए हमारे अगली केस में सर, तो इसमें से हमने 4 डिस्पोज ऑफ किए हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन 13 है सर। इसमें हमारी जो ज़्यादातर हीरोइन इन्वॉल्व होती है सर। तो इसके अलावा हमारे कुछ कैप्टन्स भी हैं,
अच्छा, दूसरा भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को 107 में आप लोग करते हैं अरे मैं अवेयर करने के लिए बोला अगर मैं बच्चा हूँ तो मैं इस गाँव में बात करूँ कि मैं बच्चा हूँ मेरे को चीज़ें कुछ पता नहीं लगेगा मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं। तो बेहतर यही है कि अवेयरनेस के साथ साथ प्रोएक्टिव होकर हमें इसमें कुछ लोग जो आइडेंटिफाइड होते हैं उनके साथ हमदर्दी के तौर पर तो डाटा में टाइमली हुए थोड़ा सा मैंने के बारे इस मीटिंग का मकसद क्या है हम क्यों बैठे और हमें करना एनडीआरएफ ने पुंछ में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। आसमानी आफात के दौरान वो लोग किस तरह लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इस हवाले से शुरका को दी गई जानकारी। टीम कमांडर सूचना प्राप्त करने के बाद सीन असेसमेंट करता है और बिल्डिंग का क्रॉस पैटर्न और विक्टिम के बारे में जानकारी हासिल करता है। सेफ्टी ऑफिसर बिल्डिंग का ट्राइस करता है, बिल्डिंग का आई स्केच बनाता है और पॉसिबल हैजर्ड चेक करता है, इजी एंट्री का असेसमेंट करता है, साथ ही साथ सेफ्टी जोन का चुनाव करता है। देखें बिल्डिंग का ट्राइल्स हो जाने के बाद सेफ्टी ऑफिसर यूटिलिटी कट करने का आदेश देता है। देखें अभी आप अपनी नजर घटनास्थल की तरफ ले जाएं, आपको रेस्क्यू द्वारा यूटिलिटी कट करते नजर आएंगे। साहिबान, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन द्वारा यूटिलिटी कट किया जा रहा है। रेस्क्यू की सेफ्टी के लिए यूटिलिटी कट किया जाता है ताकि कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन, गैस पाइप लाइन या वाटर सप्लाई लाइन हो तो उसे कट करके वर्क साइट को ऑपरेशन के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। रेस्क्यूर के पास यूटिलिटी कट करने के लिए एक्स-मैट किट होता है। साहिबान, यूटिलिटी कट हो जाने के बाद टीम कमांडर अपनी टीम को इनिशियल ब्रीफ करता है। देखें मेरे सुधार के मुताबिक एक ट्रेन ब्लॉक हुई है जिसमें से 4 से 5 व्यक्ति फंसे होने की खबर है। हमारा काम फंसे व्यक्ति को 2 ट्रेनिंग से सर्च करना और बाहर निकालना है। ऑपरेशन के दौरान कोई शक आने पर सत्य भीतर से लंबे लंबे टिके बजाएगा। आपका काम कुछ घंट को छोड़कर का इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी जोन में पहुंच जाएंगे। ये पता चल जाता है सेफ्टी ऑफिसर एक लोकेशन मिल जाएगा, इसका मतलब आप फर्स्ट में पहुंचकर काम को दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ तक ब्रिज में जिसको कोई क्या है साहिबान, यूटिलिटी कट हो जाने के बाद टीम कमांडर सीन